यूपीएससी पर फोकस करें या बीपीएससी पे कर लें पहले। कुल मिला के नौकरी क्यों करनी होती है? एक सम्मानपूर्ण जीवन हमें मिल जाए, एक बैकअप ऑप्शन तो ज़िंदगी में लेके चलना ही चाहिए। रही बात ये कि हम कौन सा एग्ज़ाम दें, अगर आपके अंदर खतरा लेने की क्षमताएं ज़्यादा हैं। बीपीएससी में कंपटीशन केवल बिहार और आसपास के कुछ राज्यों में रह जाता है, यूपीएससी में पूरे देश से कंपटीशन होता है। इन सब चीज़ों में अंतर यही होता है कि अब कहाँ तक आपकी उड़ान हो पाएगी। ये जो नहीं कह पाए और जो कहना चाह रहे हैं वो ये कि भाई हर व्यक्ति को यूपीएससी उतना आसान नहीं लगता है, तो हम यूपीएससी पर फोकस करें या बीपीएससी पे कर लें पहले। तो देखो भाई, यूपीएससी बीपीएससी की तुलना तो नहीं कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। इन्होंने कहा कि वरना मेरे मन में ये भी आता है कि मैं दरोगा बन जाऊंगा, और ये तो आता ही है कि मैं टीचर बन जाऊंगा क्योंकि मैंने बीएड में एडमिशन ले लिया है। ठीक है, चारों अच्छे करियर है, कोई दिक्कत थोड़ा ना है आपको। भाई कुल मिला के नौकरी क्यों करनी होती है? एक सम्मानपूर्ण जीवन हमें मिल जाए, आजीविका मिल जाए, कल को शादी ब्याह होगा, बच्चे होंगे, उनका जीवन ठीक चल जाए, यही तो बेसिक पर्पस होता है। और जब आजीविका का प्रश्न सॉल्व हो जाता है, फिर हमारा मन करता है थोड़ा सम्मान भी ज़्यादा हो, ताकत भी ज़्यादा हो, काम करने के मौके ज़्यादा मिल जाएं, तो फिर उसके बाद की वो सब बातें होती हैं। ठीक है, तो जिनकी स्थितियाँ थोड़ी कमज़ोर हैं उनके लिए क्या अच्छा होता है कि वो कम मुश्किल, बेशक सैलरी कम हो, पर एक कम मुश्किल प्रतिस्पर्धा में बैठ के जल्दी से नौकरी हासिल कर लें। और सुरक्षा के लिए, जैसे आपने कहा टीचर वाला आपने कोर्स करना शुरू कर दिया बीएड, तो कम से कम आपके मन में कि कुछ ना हो तो कम से कम नौकरी मिल जाए। ठीक बात है, ऐसे ही करना चाहिए। एक बैकअप ऑप्शन तो ज़िंदगी में लेके चलना ही चाहिए। क्या भरोसा भाई जीवन का, कल को क्या हो क्या ना हो। लेकिन अगर आप सामान्य रूप से पूछें कि इनमें तुलना क्या है, तो यूँ समझें कि बीपीएससी में सबसे अच्छा पद जो सोचा जा सकता है वो एसडीएम का पद है। ठीक, एसडीएम को आप यहाँ पर कह लीजिए डीएम, हालांकि वो एडीएम से शुरू होता है, लेकिन 4-5 साल बाद, 6 साल बाद डीएम बन जाता है, आप एडीएम कह लीजिए। तो शुरुआत जो होती है ट्रेनिंग में, तो एसडीएम बनाते हैं कुछ दिन के लिए, पर जब वो ट्रेनिंग पूरी होती है फिर एडीएम बन जाते हैं लोग। अगर आप मुझसे पूछें कि इन दोनों में अंतर क्या है, तो ये आदमी 4 से 6 साल में बनता है डीएम, और ये लगभग 20-22 साल में बनता है डीएम। ये अंतर है। ठीक, अच्छा पूछे, अच्छा बैठो बैठो बैठो। नहीं, आपने ये नहीं पूछा था, बैठो बैठो। आपने पूछा था कौन सा अच्छा है। भुला गए हैं आप, भुला गए हैं आप, 10th से भुला गए हैं आप। तो ठीक है, उसके बाद आखिरी बात और समझ लो, अगर आप सेंटर में हैं तो आईएएस में सबसे ऊंचा पद है सेक्रेटरी का। उसमें भी कैबिनेट सेक्रेटरी सबसे ऊंचा होता है, लेकिन वो तो एक व्यक्ति को मिलता है। अगर आप स्टेट में रह गए आईएएस बन के, सबसे ऊंचा पद होता है एसीएस, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, और उनमें से एक होता है चीफ सेक्रेटरी, एक वो पद होता है। ठीक, तो टॉप 8-10 लोग जो होते हैं ना, उनमें से एक चीफ सेक्रेटरी, बाकी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, और सेंटर में एक कैबिनेट सेक्रेटरी, बाकी सेक्रेटरी, करीब 100 सेक्रेटरी होते हैं। एसडीएम के थ्रू अगर आप जाते हैं तो जनरली आप राज्य में अधिकतम जिस पद पर जा पाएंगे वो है सेक्रेटरी का, और राज्य में जो सेक्रेटरी होता है वो सेक्रेटरी सेंटर के जॉइंट सेक्रेटरी के बराबर, यानी कि अंतर में मैं करूं तो एसीएस के नीचे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नीचे सेक्रेटरी, ऐसा डिफरेंस रहता है 8-10 साल कम से कम। तो सबसे ऊंचे 2 पद या 3 पद आपके हाथ में नहीं आते, ये तो है अंतर। रही बात ये कि हम कौन सा एग्जाम दें, अगर आपके अंदर खतरा लेने की क्षमताएं ज्यादा हैं, या तो परिस्थितियों की वजह से कि पेरेंट्स बोल रहे हैं कि बेटा हम हैं ना, तो खेल, हम देख लेंगे, या आपके स्वभाव की वजह से कि पेरेंट्स नहीं कह रहे पर आपका मन नहीं मानता है खतरा लिए बिना, तो जिनमें खतरा लेने की क्षमता ज्यादा है उनके लिए आईएएस ज्यादा अच्छा है। जिनमें थोड़ा कम खतरा लेने की क्षमता है उनके लिए बेहतर है कि पहले बीपीएससी कर लें, फिर आईएएस सोचें। अच्छी बात है कि बीपीएससी हर साल हो रहा है, वैकेंसीज भी आमतौर पे अच्छी, एक बार तो खैर अभूतपूर्व आ गई है, लेकिन आमतौर पे ठीक वैकेंसी आ रही है। बीपीएससी में कंपटीशन केवल बिहार और आसपास के कुछ राज्यों में रह जाता है, यूपीएससी में पूरे देश से कंपटीशन होता है, तो आसान बीपीएससी है, इसमें तो कोई कहने की बात नहीं है।
और असली बात है कि एक ही क्यों देना है? अगर 2 साल ठीक से तैयारी हो जाए, इसमें करीब 1.5 से 2 साल लगते हैं तैयारी करने में व्यवस्थित। बढ़िया तैयारी यूपीएससी की अगर हो जाए तो वहां से बीपीएससी पर जाने में आपको मुश्किल से 3 महीने चाहिए। बीपीएससी ठीक से कर ली तो वहां से यूपीएससी जाने में शायद 4 से 6 महीने चाहिए। इतना ही तो खेल है। जिसकी भी तैयारी करें 2, 3, 4, 5, 6 महीने एक्स्ट्रा लगा के दूसरा भी तैयार कर लीजिए, दोनों एग्जाम दो। अगर आप बनते हैं दरोगा तो आप रिटायर होंगे कहां पर जाके? डीएसपी पे। यहां से आएंगे तो डीएसपी से शुरू करेंगे, यहां से आएंगे तो एएसपी से शुरू करेंगे। इतना अंतर है, 25 से 30 साल का अंतर है करियर का। तो इन सब चीजों में अंतर यही होता है कि अब कहां तक आपकी उड़ान हो पाएगी, इसी हिसाब से देखिए। और टीचिंग का तो अपना मजा है। जैसे मेरे लिए तो कोई अगर मुझसे कहे कि फिर से जीवन मिले तो क्या करोगे, मैं टीचिंग ही करना चाहूंगा। हाँ, टीचिंग किसी विषय में करना चाहूंगा, वो शायद चेंज हो जाएगा, लेकिन मुझे तो उसी में